हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्य और आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का वन शॉट लेक्चर। इस वन शॉट लेक्चर में आपकी एक एक चीज़ जो है ना वो मैं अच्छे से कवर करा रहूँगा, कोई चीज़ छूटने नहीं वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना और आई प्रॉमिस दैट यू विल गेट अप all the necessary topics of the communication skills. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन इंडिविजुअल और ग्रुप टू अनदर यूजिंग वर्ड्स, मेथड्स एंड मीडिया। कम्युनिकेशन में हम अपने आइडियाज़, हम अपने थॉट्स को अब जो हमारे पास है ना वो हम दूसरे को कम्युनिकेट करके बताते हैं, हम उससे शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स को। कम्युनिकेशन दो तरीके से की जा सकती है। सबसे पहला इंटरपर्सनल, जो कि आप दो लोगों के बीच में करते हो, आपके अलावा कोई और भी होना चाहिए। और इंट्रापर्सनल, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो के अपने आप से बात कर रहे हो, यानी कि आप खुद हो, ठीक है। तो आप इससे जो है खुद से कम्युनिकेशन भी कर सकते हो। गुड कम्युनिकेशन होता है कि पीपल शुड अंडरस्टैंड योर मैसेज। आपने कम्युनिकेट किया, आपने अपने थॉट्स को शेयर किया, तो पीपल को उन्हें समझ में आना चाहिए। इसको कहते हैं हम गुड कम्युनिकेशन। अब हम समझते हैं फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब 3 जो है तरीके की कम्युनिकेशन होती हैं। सबसे पहले वर्बल, दूसरी है नॉन वर्बल, तीसरी है विजुअल। तो इन 3 तरीके से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे इन 3 तरीके से कम्युनिकेशन, आइए समझते हैं। सबसे पहले वर्बल। वर्बल इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज, ठीक है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए वर्बल कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हो ना, तो इसमें वर्ड्स आप यूज़ करते हो, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज भी आप इसमें यूज़ करते हो। कोई ना कोई, इंग्लिश नहीं, कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ करोगे ही। कोई भी आपको इसमें लैंग्वेज जो यूज़ करनी पड़ती है। यूजर्स ऑफ वर्ड्स आर देयर। वर्बल कम्युनिकेशन इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, ठीक है। और ये जो है 2 डिफरेंट कैटेगरीज में इसको भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले ओरल, रिटन, इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में आप जो है खुद के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, वहीं इंटरपर्सनल में फेस टू फेस आप करते हो। ओरल का मतलब हो गया कि आप जो है बोल के कम्युनिकेट कर रहे हो, आप रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। और रिटन मतलब आप ओरल फॉर्म में नहीं कर रहे हो, रिटन में कर रहे हो, यानी कि आप यूजर वर्ड्स को लिख के कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेजेस होते हैं? सबसे पहले तो यार ये फास्ट हो गया। कॉमन सेंस की बात, अगर आप बोल के करोगे कोई चीज़ तो वो फास्ट ही होगी। अगर आप किसी चीज़ में लैंग्वेज का यूज़ करोगे तो वो फास्ट ही होगी यार, ठीक है। दूसरा, हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप किसी के सामने आके या फिर अपने वर्ड्स जो कि आपको कोई जानता है, तो अगर आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसमें अंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। मतलब आप जो है अच्छे से अपनी बात को जो है क्लियरली समझा सकते हो, ठीक है। इसमें जो है आप एक टाइम पर लार्जर ऑडियंस पे रीच कर सकते हो। मान लो आप स्टेज से बोल रहे हो तो आप बहुत सारे ऑडियंस पर भी रीच कर सकते हो, अगर कैमरा मतलब वॉइस क्वालिटी अच्छी हुई तो। इससे जो है सोशल इंटरेक्शंस कर सकते हो और मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। अब बात करते हैं आप अपनी वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहले आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। आप जो भी बोलना चाहते हो, आप जो भी ट्रांसमिट करना चाहते हो ना, आपको उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी इसके अंदर। दूसरा है लिसन केयरफुली। आपको हर दूसरे की बात जो है अच्छे से समझनी पड़ेगी। जो कि दूसरा बोल रहा है आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा, उसे जो है अच्छे से मतलब गेन करना पड़ेगा। आप धीमे बोलो बट क्लियर बोलो। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं बहुत धीमे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ जो है क्लियर बोल रहा हूँ जो कि आपको अच्छे से समझ में आ सकती है। तो यही हो गया। आप जो है इसमें गेस्चर्स यूज़ करते हो। हालांकि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ गए गेस्चर्स, लेकिन आप अगर बोल रहे हो उसके साथ में गेस्चर्स यूज़ करोगे ना तो अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी। थिंक बिफोर यू कम्युनिकेट। आप जो है कम्युनिकेट करने से पहले एक बार सोच लो कि आप क्या बोलने जा रहे हो, ठीक है। इससे आप जो है मिसअंडरस्टैंडिंग को भी हटा सकते हो। आपको जो है कॉन्फिडेंट रहना होगा। कॉन्फिडेंट मीन्स मतलब आप जो बोल रहे हो तो उस पर मतलब ऐसा रखो कि आप जो है सही बोलोगे, ठीक है। और क्लियर और सिंपल बोलना है। तो इस तरीके से ये जो है टिप्स है वो आप वर्बल कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, ठीक है। तो अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। तो अब बात करते हैं हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। सबसे पहले इसमें हम जो है गेस्चर्स को यूज़ करते हैं। गेस्चर्स भी बहुत टाइप के हो सकते हैं, तो उनको हम यूज़ करते हैं। जैसे आपने दिखा दिया 2 का साइन, जैसे आप फिंगर्स में 2 का साइन बना रहे हो तो आप इसे शो कर सकते हो कि आप जो है अच्छा फील कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ गेस्चर्स है। सबसे पहले आप टच कर सकते हो। टच से आपको क्या मिलता है सर? टच से जो है आप किसी के ऊपर जो है मतलब एक तरीके से ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हो, अच्छा अगर टच हुआ तो, ठीक है। हेल्दी आई कांटेक्ट जो है हमें रखना होगा। हेल्दी आई कांटेक्ट से हम जो है कॉन्फिडेंस जो दूसरे वाले का है अपने ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। आपको मतलब जो आप ट्रांसमिट करना चाहते हो उसी तरीके का आपको फेशियल एक्सप्रेशन भी देना होगा, ठीक है। पॉस्चर्स जो है मतलब आपको सही तरीके से जो खड़ा हो या फिर बैठना होना, ठीक है। और गेस्चर्स तो हो ही गए। तो इस तरीके से आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हो। इसको भी कुछ टिप्स है इंप्रूव करने की। सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस दिखना होगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज जो है आपको सॉलिड पॉस्चर रखना होगा, ठीक है। आपके पॉस्चर पे कोई जो है सवाल ना उठा सके।
गेस्चर्स जो है आपको दिखाते रहने होंगे बीच में, और आई कांटेक्ट जो है आपका हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हो गया। एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले आप क्लियर मैसेज पहुंचा सकते हो, ठीक है। इससे जो है ना आपके कम्युनिकेशन की क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे मान लो आप कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, मान लो आप जो है बताना चाहते हो कि आपकी लॉटरी लग गई और फेशियल एक्सप्रेशन भी अच्छा दे रहे हो, तो इससे कम्युनिकेशन आपकी जो है और अच्छी हो जाएगी। इससे जो है आप ट्रस्ट भी बिल्डअप कर सकते हो। जैसे आप थम्स अप का साइन दिखा रहे हो, ठीक है, तो उससे आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो गया। आप टच अच्छा कर रहे हो किसी के ऊपर, ठीक है, वो उससे जो है उसको ट्रस्ट बिल्डअप हो गया। अब जब देखो वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे थे ना, तो आप अपने इमोशंस को ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे थे, आप बता नहीं सकते थे कि आप कैसा फील कर रहे हो। लेकिन आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को भी कम्युनिकेट कर सकते हो। और ये जो है यार वर्बल कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट करता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपका टीचर जो होता है, ठीक है, तो वो बोलता है तो आपने गेस्चर या पोस्चर का यूज़ करता है जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। अगर इसी की जगह पे वो खाली खड़े होकर सीधा लेक्चर देते रहे तो आपको नहीं समझ में आएगा, मैं समझता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से वर्बल कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट करता है। विजुअल कम्युनिकेशन में आप सारी चीज़ों का तो यूज़ करोगे, लेकिन आप इसमें विजुअल्स एंड ग्राफिक्स का भी यूज़ करोगे। जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं मान लो ये मैं आपको विजुअल्स दिखा रहा हूँ, तो उससे आप जो अच्छे से समझ सकते हो। विजुअल्स मैं बीच बीच में दिखाता रहता हूँ, ठीक है। तो विजुअल्स का मतलब हो गया कि आपको ऐसी चीज़ जो पिक्टोरियल फॉर्म में है, तो आप उसको जो है आपका माइंड जो है इसलिए एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और विजुअल कम्युनिकेशन जो है सबसे पुराना फॉर्म है कम्युनिकेशन का। अब आप कहोगे कि ये कैसे सबसे पुराना फॉर्म भैया कैसे हो गया? तो पुराना फॉर्म ऐसे हो गया कि मान लो पुराने टाइम में जो होते थे ना वो लोग, वो सिंबल्स विजुअल्स का यूज़ करते थे अपनी जब उनके पास लैंग्वेज नहीं थी। ये जो हो सकता है मोर इफेक्टिवनेस दे सकता है आपकी कम्युनिकेशन को, ठीक है। और ये ह्यूमन ब्रेन फ्रेंडली, आपका जो ह्यूमन ब्रेन है वो विजुअल इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से प्रोसेस करता है, ऐसे कुछ साइंटिस्ट इस पर से कहती हैं, ठीक है। और ये रियल भी है, साइंटिफिकली प्रूवन है। ये कुछ आप एग्जांपल देख सकते हो विजुअल कम्युनिकेशन के। सबसे पहले ये कुछ इस तरीके से जो है आपके सिंबल्स दिए होते हैं रोड साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से वो विजुअल कम्युनिकेशन को करते हैं। एडवांटेजेस क्या हो गया? सबसे पहले इजी है, ठीक है, कम्युनिकेशन करना इससे और इजी बन जाता है। इसमें लिंगुअल बैरियर मतलब लैंग्वेज, जैसे मान लो कोहली की फ़ोटो लगी है, ठीक है, और उसमें लिखा है 82 आउट ऑफ 51, तो सबको पता चल जाएगा कि वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के खिलाफ आया था। वो केरला वाला, कर्नाटक वाला, जिस भी स्टेट का जो भी लैंग्वेज बोलता हो, लेकिन विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वो समझ जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि इसमें नो लिंगुअल बैरियर, यानी कि लिंगुअल बैरियर्स को भी ये असिस्ट करता है। फिर इजीली रिमेंबरेबल, यानी कि ये अच्छे से आप याद कर सकते हो। आपका ब्रेन जो इसको अच्छे से प्रोसेस करेगा तो ये ज़्यादा देर तक आपको याद रहेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस विजुअल कम्युनिकेशन को ज़्यादा देर तक रखेगा, ठीक है। और ये मेकिंग है मतलब डिसीजन मेकिंग में भी काम करता है, ठीक है। अब ये कुछ डिफरेंस है आपके, 2 मिनट में पढ़ लेता हूँ जल्दी से। सबसे पहले आपके ऊपर डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। वर्बल में आप ओरल और रिटन फॉर्म में वर्ड्स का यूज़ करते हो, लेकिन नॉन वर्बल में आप वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हो, आप कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हो। वही विजुअल में आप ग्राफिक्स और विजुअल्स और इमेजेस का यूज़ करते हो, ठीक है। मैं हो सकता है आपको क्लियर ना हो तो मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको आप जो है पढ़ लेना। और हाँ, ये ऐसे नहीं, आपको इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे भी आप जो जाना और फॉलो कर लेना यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो गया, इतने ज़्यादा चार्ट में आपको बस ये मेन डिफरेंसेस याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन साइकिल अब हम पढ़ेंगे, आपका सेशन 2 आ गया है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन साइकिल एक ऐसी साइकिल जो आपको बताती है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसे होती है, एक्चुअल में आप कम्युनिकेशन कैसे होती है। सबसे पहले इसमें एक सेंडर होता है, ठीक है। तो यार सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपको जो है इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी, आई थिंक। तो यार सबसे पहले आप बुड़बक भैया को कंसीडर करो। बुड़बक ने की बात, ठीक है, बुड़बक ने की बात बदरी से। तो बुड़बक क्या हो गया? सेंडर, जो कि अपने मैसेज को इनिशिएट कर रहा है। सबसे पहले उसने, ठीक है, बुड़बक ने की बात बदरी से, तो बताया कि मेरे पास टेढ़े मेढ़े, तो ये हो गया मैसेज, ठीक है। और देखो उसके मन में आया होगा तो उसने अपने मन से जो इसको इनकोड किया एक ऐसी लैंग्वेज में जो बदरी समझ सकता है, तो इसको क्या देते हैं इनकोडिंग। और यार उसने जो है फ़ोन करके बताया था, तो यहाँ पे फ़ोन आपको क्या कंसीडर कर सकते हो? फ़ोन को एज अ मीडियम कंसीडर कर सकते हो। अभी डिफिनेशन पढ़ेंगे, पहले एग्जाम्पल देख लो। अब जो बदरी से बताया, तो बदरी क्या हो गया? रिसीवर, जो कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। और बदरी ने समझा, तो बदरी ने मतलब उस इन्फॉर्मेशन को ऐसे समझा कि वो समझ सके, ठीक है, ऐसे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जो कि वो समझ सके, तो उसे कह देते हैं डिकोडिंग। और बदरी ने कहा वाह यार, तो इसे क्या देते हैं फीडबैक, ठीक है। अब हम समझते हैं कम्युनिकेशन साइकिल, ठीक है। सेंडर इज द पर्सन हु इनिशिएट्स अ कम्युनिकेशन बाय क्रिएटिंग एंड शेयरिंग अ मैसेज। ये जो है मैसेज और क्रिएट करता है और उसको शेयर करता है। मैसेज क्या होता है? मैसेज जो आइडिया होता है वो सेंडर जो है शेयर करना चाहता है, उसे हम मैसेज कह देते हैं। इनकोडिंग इज अ प्रोसेस, ठीक है। इनकोडिंग में जो मैसेज को ऐसे फॉर्म में जो है ट्रांसफर कर देता है जो कि रिसीवर समझ सकता है। चैनल्स वो होते हैं जिनके मदद से जो मैसेज होता है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है।
रिसीवर क्या होता है? रिसीवर वो होता है जो मैसेज को रिसीव करता है, और डिकोडिंग मतलब उस इसका यूज़ करता है ताकि वो जो है उस मैसेज को समझ सके। उस मैसेज को रिसीवर जो है ऐसे फॉर्म में डिकोड कर सकता है जिसे रिसीवर द्वारा समझा जा सके, तो उसे कहते हैं डिकोडिंग। और फीडबैक वो होता है जो कि जो रिसीवर होता है ना वो दे देता है, मतलब मान लो उसको इन्फॉर्मेशन उसने समझा, उसको अच्छे समझ में आ गया तो वो बताएगा। जैसे बद्री ने कहा था वाह यार, ठीक है, तो उसको अच्छा लगा तो उसने फीडबैक दिया, इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो इस एग्जांपल को फिर से रिकंसिडर कर लेना। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक होता है रिसीवर रिस्पॉन्स, जो कि अभी हमने देखा था। तो यार देखो, फीडबैक के यूजेस क्या होते हैं? ये इंश्योर करता है कि रिसीवर को अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिली या ना मिली, और ये होता है क्रूशियल होता है कंप्लीटिंग कम्युनिकेशन साइकिल में। अब आपको पढ़ना है कि फीडबैक की इंपॉर्टेंस क्या होगी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग का बेसिस हो गया, ठीक है। वैल्यूबल टेल फॉर आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट के लिए मतलब अच्छा चीज़ होता है, ठीक है। और ये जो सेंटर को पता करता है, मतलब जानने में मदद करता है कि रिसीवर इन्फॉर्मेशन को समझाया कि नहीं। इफेक्टिव लिसनिंग, ठीक है, ये जो इंश्योर करता है कि रिसीवर के पास इफेक्टिव लिसनिंग है नहीं, या फिर इफेक्टिव लिसनिंग को इन्हेंस करता है। जो फीडबैक वाला देगा वो फिर जो सेंटर को अच्छे समझना पड़ेगा फीडबैक को, ठीक है। और ये जो है सेंटर को मोटिवेट भी कर सकता है और इम्प्रूव भी कर सकता है। जैसे मोटिवेट क्या, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, तो आप अगर लिख दो कमेंट में, वैसे लिखते तो नहीं हो लेकिन लिख दो अगर वेल एक्सप्लेन, तो मैं जो है अच्छा मुझे जो है मोटिवेशन होगा, तो लिख के जाना यार। और फिर इम्प्रूव द सेंटर, सेंटर को कैसे इम्प्रूव करेगा, मतलब उसको बता देगा कि ये फॉल्ट थी आपके में, ठीक है, ये फ्लॉस, तो जो सेंटर होगा वो अगली बार से उसको रिकंसिडर करके नहीं करेगा। और कंटिन्यूड लर्निंग, मतलब बार जो है वो जो है मतलब ट्रांसफर को मैसेज को ट्रांसफर कर रहा है, वो बार फीडबैक दे रहा है, तो उससे जो है उसकी जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होती जा रही है, ठीक है। अब आपका टॉपिक आता है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक एक ऐसी चीज़ होती है, वो डिटेल होती है, ठीक है, और ये जो है एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस पे जो है ध्यान दिया जाता है, उसको बताया जाता है। सबसे पहले एक एग्जांपल देखना। इमेजिन यू हैव अ प्रेजेंटेशन इन क्लास अबाउट वन द चैप्टर ऑफ द बुक। इंस्टेड ऑफ merely saying good job on the presentation, your teacher provide descriptive feedback telling you are the ways in you can enhance the engagement by incorporating more visuals। तो टीचर्स ने बताया कि आप कैसे जो है अपने जो प्रेजेंटेशन उसको अच्छी कर सकते हो, ठीक है। अगर ये इतना कह देता गुड जॉब ऑन द प्रेजेंटेशन, तो ये हो जाता है अनडिस्क्रिप्टिव फीडबैक। पर उसने बताया कि आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेस क्या है, तो इसको कह देते हैं डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। तो अब आई होप जो है आपको डिस्क्रिप्टिव फीडबैक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, जिससे जो सेंटर है अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकता है। ये जो है प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और लर्निंग आउटकम के बीच वो गैप को फिल करता है। मान लो जो मैं आज कर रहा हूँ उससे मैं अगले दिन अच्छा ही करूँगा ना, मैं अगले दिन खराब नहीं करूँगा। जैसे मेरे लेक्चर्स की क्वालिटी डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही, वही वह, ठीक है। और सेल्फ असेसमेंट, इससे जो है एक सेंटर जो है अपने आपको सेल्फ असेस कर सकता है, अपनी क्वालिटीज़ को चेक कर सकता है, अपने वीडियोस को चेक कर सकता है, मतलब आप जो बता रहे हो तो मुझे इससे कंटिन्यूड लर्निंग ही मिलेगी। तो इस तरीके से हो गया। अब इसके डिस्क्रिप्टिव फीडबैक के इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैक्टर्स क्या हैं कि डिस्क्रिप्टिव फीडबैक कैसा होना चाहिए, अब हम समझने वाले हैं। सबसे पहले गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। गोल ओरिएंटेड क्या है कि मतलब जिस हिसाब से मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ आपको उसी के बेसिस पर मुझे फीडबैक देना है, ठीक है। एक्शनेबल होना चाहिए कि मतलब प्रैक्टिकल भी होना, कि मतलब आपको ऐसी चीज़ ना बता दो कि जो प्रैक्टिकल नहीं, जो मैं कर ही नहीं सकता। एक्शनेबल, जो कि मैं कर सकता हूँ वो आप मुझे बताओ, ठीक है। यूज़र फ्रेंडली क्या होगा कि आपको जो है मुझसे फ्रेंडली है कि जो है फीडबैक ऐसा फीडबैक दीजिए कि मुझे जो है अच्छे से समझ में आ सके। आप फ्रेंच या जापानीज़ में मत दीजिए, आप मुझे हिंदी या इंग्लिश में दीजिए जो मुझे समझ में आ सके। टाइमली होना चाहिए फीडबैक, मतलब आपको फीडबैक जो है टाइमली देते रहना होगा। कंटिन्यूस फीडबैक जो है वो सेंटर्स की मतलब लर्निंग को और इम्प्रूव करता रहेगा। और कंसिस्टेंट, ठीक है, मतलब फीडबैक प्रोवाइड करने में कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, वरना यार पता चल रहा है कि जो सेंटर है ना वो फीडबैक का आपका वेट करता रहा, जो आप जो है मतलब आराम से सो रहे हो, तो ठीक है। इस तरीके से अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक फीडबैक की। अब स्पेसिफिक फीडबैक में वही मैंने बताया कि वो एक चीज़ आपको बता देता है कि आपको कहाँ पे इंप्रूवमेंट करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे आफ्टर आई फिनिश द प्रेजेंटेशन हिज टीचर प्रेज्ड हिम बाय सेइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ योर प्रेजेंटेशन इफेक्टिवली कैप्चर द ऑडियंस रिटेंशन, ठीक है। तो इसने बताया कि आपका जो थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन था कि वो आपका जो है बहुत अच्छा था। वहीं पे अगर टीचर कह देता है वेल एक्सप्लेन, तो ये जो होता है नॉन स्पेसिफिक फीडबैक, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। डूरिंग अ साइंस फेयर आसमास क्लासमेट मोई लुक्ड एट हर वर्क एंड रिमार्क्ड योर एनालिसिस ऑफ द डाटा वाज ट्रू बट इट कैन बी सपोर्टेड बाय रेलेवेंट एग्जांपल्स। मैंने कि बताया कि उसके जो प्रेजेंटेशन थी वो उसमें क्या फ्लॉस थी। तो ये हो गया, ठीक है, स्पेसिफिक फीडबैक। अब इसके फीचर्स क्या हो गए? फीचर्स हो गए यार एग्जैक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ जो मतलब आपका मैसेज था उस पर जो है फोकस करता है। ये एडवांटेजेस हो सकता है क्योंकि आपको एक कंटिन्यूड लर्निंग, मतलब आपको जो हर बार सिखाता ही है कि आपको क्या अगली बार जो अच्छा कर सकते हो। अब ये जो क्या कर सकता है, मैं पहले जो मिस्टेक्स हुई थी ना आपसे, मतलब जो भी आपके प्रेजेंटेशन या फिर जो भी आपने किया उसमें जो मिस्टेक हुई थी ना, वो इसको इम्प्रूव कर सकता है। मतलब उसको जो है आपको फीडबैक देगा तो आप अपने आप ही इम्प्रूव करोगे, ठीक है।
ये जो होता है ट्रीजर मैप फॉर इम्प्रूवमेंट, आप जब बार बार इम्प्रूवमेंट करते रहोगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन से कर सकते हो और गोल सेटिंग में भी हेल्प करता है। अब बढ़ते हैं आगे। नॉन स्पेसिफिक फीडबैक, ये जो है नेसेसरी डिटेल्स को लैक करता है, आपको सीधा बता देगा गुड जॉब वेल डन, बट क्या बताया आपने कुछ बताया तो नहीं कि आपको किस चीज़ पे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, आपकी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कुछ नहीं बताया, आपने डायरेक्ट कह दिया वेल डन। क्या मतलब हुआ इसका? बिल्कुल नहीं। डिटेल्स जो है फुलफिल करनी चाहिए, और ये जो स्पेसिफिक क्लास और स्ट्रेंथ को मतलब जो है कंसीडर नहीं करता। सबसे पहले आप ये 2 एग्जांपल पढ़िए। आफ्टर श्रुति फिनिश और स्पीच योर फ्रेंड और शी कमेंटेड गुड जॉब ऑन द प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो इसमें इसने सीधा कह दिया गुड जॉब ऑन द प्रेजेंटेशन, इसमें आगे कुछ नहीं होता है। तो अब जो श्रुति है वो क्या समझेगी? कुछ नहीं समझ पाई, ठीक है। तो वही मैंने आपको सब बताया कि आपकी आप जो फीडबैक दे रहे हो ना उसमें नेसेसरी डिटेल्स जो नेसेसरी है वो आपको देनी ही पड़ेंगी, ठीक है। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यार देखो आप कोई भी चीज़ कर रहे हो ना तो उसमें बैरियर्स तो आएंगे। जैसे आप मान लो आपने गर्लफ्रेंड बनाने जा रहे हो ना, तो उसमें बैरियर्स आपके दोस्त भी बन सकते हैं, ठीक है। एक बहुत ही अलग एग्जांपल लिया, लेकिन हाँ बैरियर्स तो हर चीज़ में आते हैं कि आपको जो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि हर चीज़ में बैरियर्स आते हैं। वैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में भी क्या बैरियर्स आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला बैरियर आ क्या होगा? लिंग्विस्टिक बैरियर। इसमें जो है लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं। डिफरेंट रीजन, मान लो कहीं की लैंग्वेज हिंदी है तो कहीं की लैंग्वेज कोंकणी, कहीं की लैंग्वेज मराठी, तो उसमें लैंग्वेज बैरियर्स आ गए। अब मुझे हिंदी आती, मैं मराठी वाले से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो इससे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। मान लो मेरे लैंग्वेज में उस चीज़ का मतलब कुछ और है, आपकी लैंग्वेज में कुछ उस चीज़ का मतलब कुछ और है। जैसे तमिल वाले लेक्चर देख रहे होंगे तो कुछ और समझ जाएंगे, हिंदी वाले लेक्चर देख रहे तो ऐसा ही समझेंगे, लेकिन और किसी लैंग्वेज वाले लेक्चर ये नहीं समझ पाएंगे। तो ये ऑल ओवर ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकती हैं। फिजिकल की बात कर सकते हैं, डिस्टेंट नॉइज इन्वायरमेंट और पुअर क्वालिटी इन्वायरमेंट। अगर मैं ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारी डिस्टर्बेंस है तो वहाँ पे भी जो है फिजिकल बैरियर्स आते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक आंधी तूफान आ रहा है, आपका दोस्त जो है वहाँ से चिल्ला रहा है अरे वो कहाँ गया, तो आप सुन पाओगे? मतलब बहुत ही हार्ड होगा सुनना। तो इससे कह देते हैं फिजिकल बैरियर्स के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर जो आपकी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ भी आ गई। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, वो चल नहीं सकता, ठीक है, वो देख नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, कुछ भी किसी भी तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी आ गई ना तो उसे हम फिजिकल बैरियर्स में ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। और इंटरपर्सनल बैरियर्स, कम्युनिकेटिंग विद अनइंटरेस्टेड पर्सन्स। अब मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ लेकिन आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं, तो उसमें आपका इंटरपर्सनल बैरियर्स आ गया। मतलब मैं ऐसे पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा हूँ जो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता, उसकी फीलिंग्स और मेरी फीलिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। वो मेरी बात को समझना नहीं चाहता, वो मेरी फीलिंग्स को समझना नहीं चाहता, उसके थॉट्स मुझसे मैच नहीं करते, तो उसको कह देते हैं इंटरपर्सनल बैरियर्स। जो परसेप्शन होता है ना वो रोल प्ले करता है। फिर आपकी फिजिकल स्टैंडिंग्स होगी। मान लो आपका कोई दोस्त है वो बहुत अमीर है और आप मतलब मान लो मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो क्या वो आपसे बात करना पसंद करेगा? बहुत ही रेयर होंगे, ज़्यादातर लोग ऐसे बात नहीं करेंगे, बहुत ही रेयर होंगे। तो उसी को कह देते हैं इंटरपर्सनल बैरियर्स। यार इसका अगर आपको एग्जांपल लेना है तो सबसे पहले इसका हो गया ईगो। मतलब मान लो कोहली साहब है हमारे, उनका ईगो जो है वो टॉप पर है। अगर उनसे कोई बिगड़ के बोला और बाद में सॉरी बोला है तो वो कंसीडर करेंगे कि मतलब उनको उससे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। कोहली के लिए ना ईगो बहुत मैटर करता है, ठीक है। ईगो इज़ एवरीथिंग फॉर विराट कोहली। तो वही चीज़ हो गई कि ऐसे भी बैरियर्स हो सकते हैं, वो प्राइड, ठीक है, अभिमान। कल्चरल बैरियर्स की बात करें तो डिफरेंसेस इन कल्चरल बैकग्राउंड, कस्टम्स और नॉर्म्स से अराइज होते हैं। मतलब और ये भी हो सकता है कि आपके कल्चर में मान लो मैं अगर कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है, कोई सिंबल दिखा रहा हूँ तो उसकी मीनिंग कुछ और है और मेरे कल्चर में कुछ और है, तो यार ये जो है किसी को इंसल्ट भी कर सकती है। मान लो मैं थम्स अप करके किसी अपने कल्चर वाले को दिखा रहा हूँ तो वो अप्रिशिएट फील करेगा, लेकिन किसी कल्चर में बाय द वे अगर इसकी मीनिंग उल्टा हो ना तो उसके लिए इंसल्टिंग भी हो सकता है। तो इस तरीके से बैरियर्स को आपको जो है देखना पड़ेगा। अब कल्चरल बैरियर्स आपको क्या किस चीज़ पर लेट कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपकी क्लैरिटी जो है लैक करेगी, फीडबैक जो है आपका लैक करेगा। जब आप समझ ही नहीं पाओगे तो आप फीडबैक क्या दोगे? भाई बेसिक सी बात है, अगर मैं आपकी बात अपनी बात को आपको समझा नहीं पा रहा हूँ तो आप मुझे फीडबैक क्या दोगे? कुछ नहीं दे पाओगे। और डिस्ट्रैक्शन तो होंगे ही। मान लो अगर मैं अपनी बात आपको अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, आप अनइंटरेस्टेड पर्सन, तो आप स्क्रॉल करते चले जाओगे, बहुत सारे हमारे कम्युनिकेशन के बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगे, आप दूसरे का वीडियो देखने लगोगे इस तरीके से, ठीक है। अब यार अब इस बैरियर से जो है गेट रीड ऑफ कैसे पा सकते हैं? अब इस बैरियर से कैसे हो सकते हैं? तो कम्युनिकेशन शुड रिफ्लेक्ट ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द रिसीवर, यानी कि हमारी जो भी रिसीवर होगा ना तो उसकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से हमें कम्युनिकेशन करनी चाहिए, ठीक है। और लैंग्वेज ऐसी यूज़ करो जो रिसीवर अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। उसकी तरीके से टोन चूज़ करो, ये अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर एंड इफेक्टिव फीडबैक्स जो है आप रिसीवर से लेते रहो कि आपको किस तरीके से इन्फॉर्मेशन चाहिए,
ठीक है। रिसीवर शुड ऑलवेज बी इनकरेज टू रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। अब इसमें रिसीवर का भी बड़ा हाथ होना चाहिए कि वो जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है बीच बीच में। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आप आधी जो है इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। जैसे मैं लेक्चर बना रहा हूँ तो मुझे आधी लिखनी नहीं, मुझे पूरी जो है हर चीज़ में मुझे जो है अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन लास्ट सेशन शायद हो सकता है, तो इसमें प्रिंसिपल्स की बात करें तो इस तरीके से प्रिंसिपल्स हो गए आपके। सबसे पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए आपको सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है, जैसे कि मैं यूज़ करूँ। आपको हर एक सिंपल लैंग्वेज जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। डेफिनेट पर्पस, एक पर्पस के लिए मुझे आपको जो है पढ़ाना होगा। अब मेरा पर्पस है सेल्फ मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाना, मैं पढ़ाने लग जाऊँ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, तो क्या आप सुनोगे मुझे? नहीं सुनोगे। तो इस तरीके से डेफिनेट पर्पस होना चाहिए। मेरे मैसेज में ना कंप्लीटनेस और कंसर्जन होना चाहिए कि मैं हर चीज़ जो बता रहा हूँ वो कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब आधी अधूरी चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ। अप्रोप्रिएट मीडियम, एक अच्छा मीडियम, एक अच्छी वॉइस क्वालिटी, एक अच्छा जो है ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। ऑथेंसिटी और क्वालिटी, मुझे जो है रिस्पेक्ट देनी चाहिए आपको, क्योंकि मैं आपसे कह के बात करूँ। अगर मैं आपसे तुम तू कह के बात करूँ तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप जो है मुझे समझोगे मैं बदतमीज़ हूँ, ठीक है, और मुझे बात करने का तरीका नहीं मालूम, इस तरीके से। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यार इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर आपको करना है तो आपको 7 C's का अगर ध्यान रखोगे ना तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छे से होगी। ये 7 C's ना आपको 9th में भी पढ़े थे, आप 10th में भी पढ़ोगे। ये जो 7 C's ना बहुत इंपॉर्टेंट है रियली गाइस। इनसे जो है भले ही कम्युनिकेशन स्किल से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ाया ना तो थोड़ा सा और इन 7 C's को आपको याद करना है। आपकी बुक्स में अगर आप देखोगे ना तो बहुत बड़ी डेफिनेशन दी, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाने वाला हूँ ना, कभी भूलोगे नहीं। बस यार थोड़ा सा वेट और करो और हम जो इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। सबसे पहले आपको क्लैरिटी देनी होगी, ठीक है। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी। आपका जो मैसेज है वो इजीली अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए आपको। डिस्ट्रैक्शन बता रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन से फ्री होना चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए आपके मैसेज में, ठीक है। कंसाइजनेस, यानी कि आप जो बोलो ना स्टिक टू द पॉइंट बोलो, हर चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो, आप हर चीज़ टू द पॉइंट बोलो, ठीक है। और एसेंशियल डिटेल्स को जो है आप सेक्रीफाइस बिल्कुल ना करो। मैं जो है अगर आपको थोड़ी सी बात बताऊँ ना और अच्छी खासी डिटेल अगर मैं लैग कर दूँ तो ये हो जाएगी इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन, और इससे जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। तो यार आप एक चीज़ का ध्यान रखो, अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो ना तो आप पूरी कम्युनिकेशन करो। भले छोटी कर रहे हो, छोटी करने का मतलब ये नहीं है आप छोटी करो, लेकिन आपको हर चीज़ उसको बतानी होगी। छोटी और स्टिक टू पॉइंट होनी चाहिए। कंक्रीटनेस, आपको अच्छे एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, यानी कि आपको ऐसी कम्युनिकेशन करनी वाली जो रिसीवर के लिए रेलेवेंट हो, ठीक है, उसको जो है अच्छी लगे। मतलब कंक्रीट का मतलब कि ऐसी बताओ ना, ऐसे फ्लो में बताओ ना कि उसको जो है मतलब एक ही बार में आपसे आपकी बात सुनने में इंटरेस्ट आ जाए। करेक्टनेस, यानी कि हर चीज़ जो आपको करेक्ट जो है करना। एक्यूरेसी होनी चाहिए ग्रामर में, स्पेलिंग और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सब जो है एक तरीके से अच्छी होनी चाहिए, तो आपको जो है लिसनर सुनना भी चाहेगा। कोहेरेंस मतलब ऑर्गेनाइज और मैसेज लॉजिकली एंड स्मूथ कॉम्प्रहेंशन, मतलब एक फ्लो, एक लॉजिक होना चाहिए, मतलब आपकी हर बात के पीछे एक लॉजिक जरूर होना चाहिए। कर्टसी मतलब भैया आपको एक रिस्पेक्टफुल टोन में बात करनी है। रिसीवर जो आपका नौकर नहीं है, वो एक ऐसा पर्सन है ना जो अपने इंटरेस्ट के लिए मतलब आपसे सुनना है, अगर आपको उसका इंटरेस्ट होगा तभी सुनेगा। तो आप ऐसे फ्लो में बात करो कि उसको जो है कोई हर्ट ना हो, ठीक है, उसको हर्ट नहीं होना चाहिए। और कंप्लीटनेस मतलब आप भले ही जितना भी बता दो लेकिन हर चीज़ बताओ, एक मतलब सारी जो है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके अंदर। तो लास्ट सेशन यार इसका बचता है वो इंग्लिश लैंग्वेज। यार इस इंग्लिश लैंग्वेज सेशन में ऐसी बात है ना जो आप 7th 8th में पढ़ते आ रहे हो यार रियली। पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स क्या मतलब है भर के रखा है इसमें, तो इसको मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ये जो है आप बुक से पढ़ लो, 5 मिनट लगेंगे। मैं आपको मेन बात बता देता हूँ, इतना आपको पढ़ना है। फ्रेज क्या है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी सेंटेंसेस नहीं होते हैं फ्रेज, जैसे बहुत छोटे से पार्ट, जैसे स्टॉप टॉकिंग, ठीक है, इस तरीके से। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस जो कि वर्ड्स है जो कि एक लॉजिक बना रहे हो, एक सेंस बना रहे हो। जैसे राम घर जाता है तो इसमें इंग्लिश में क्या हो गया? राम गोज टू होम। तो इसमें जो है इसमें पूरा एक्शन बताया गया, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट बताया गया, सब हो गया इसमें। डिक्लेरेटिव सेंटेंस और ये कुछ है टाइप्स उसके, इम्परेटिव सेंटेंस, तो यार ये सब आप पढ़ चुके होंगे। तो इस तरीके से इस चैप्टर को करते हैं ख़त्म। PDF आपकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर चैप्टर मज़ेदार लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, बहुत मेहनत कर रहा हूँ सच में यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।